नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फुर्दा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 समाकलन, और समाकलन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 7.3 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर दी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज जो आपकी 7.4 है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो 7.4 एक्सरसाइज है वो समाकलन के कुछ आधारभूत सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली रहेगी, और साथ ही साथ कुछ पैटर्नों का इसके अंदर उपयोग किया जाएगा। कुछ नए प्रकार के पैटर्न आएंगे, जैसे आपने क्लास 10th के अंदर पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग किया होगा, एक उसका पैटर्न मिलेगा और एक उससे मिलता जुलता आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। देखो सुनो बात, पैटर्न क्या होता है कि समाकलन को क्वेश्चन का करने का तरीका होता है, उसको पैटर्न बोलते हैं। कि उस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को ये प्रोसेस उसमें लगानी है, तब जाके क्वेश्चन हो जाएगा। पहले देखो आप इसमें सूत्र याद रखिए, कौन कौन से सूत्र आपको याद रखने वो। एक तो आपको जो सूत्र है वो इस टाइप का देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर यहां पर समाकलन दिया जाए, ऊपर ऐसे dx लिखा हुआ हो, अपॉन में x स्क्वायर लिखा हुआ हो और प्लस a स्क्वायर लिखा हो। दूसरा जो सूत्र आएगा वो यूं आएगा कि यहां पर समाकलन है, यहाँ dx लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर है और इसके क्या बना हुआ है, रूट बना हुआ है। तीसरा सूत्र आएगा कि यहाँ पर dx है, ये समाकलन है, रूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। और चौथा जो सूत्र आएगा वो यूं आएगा कि समाकलन है, dx है और रूट में क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। पांचवा और छठा फिलहाल हालांकि काम नहीं आएगा, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं साथ में, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। और छठा सूत्र होगा आपके पास में dx बट्टे में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये 6 फॉर्मूले रहने वाले हैं। देखो 6 फॉर्मूले नहीं है, ये आप देखोगे ध्यान से तो जब भी आप ऐसे सूत्र लिख रहे हो या 6 के 6 आपने जो सूत्र लिखे, इन सब में एक खास बात देख रहे हो कि सब में स्क्वायर लगा हुआ है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है सारे के सारे। जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हो, 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 36 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। सबके देखो ऊपर स्क्वायर लग रखा है, क्या लग रखा है, स्क्वायर। यानी ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है, प्रश्नावली दे रखी है, ये पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्नावली है। सभी क्वेश्चनों में आपको पूर्ण वर्ग ढूंढना पड़ेगा, चाहे आप विधि प्रतिस्थापन लगा लो, चाहे आप किसी पैटर्न का उपयोग कर लो। अगर मैं इनकी बात करूं, कभी भी आपको समाकलन में अगर ऐसी स्थिति नजर आए तो इसके लिए सूत्र आपको याद रखना है, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। क्या याद रखोगे, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस क्या रखोगे, c रखोगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सूत्र याद रखना है, यहां पर लोग, यहां पर मोड x प्लस अंडरूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस क्या होगा, c। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, लोग मोड x प्लस अंडरूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस c। ज्यादा हार्ड कोई फॉर्मूले नहीं, ये दोनों एक जैसे फॉर्मूले हैं। और ऐसा आपने पहले पढ़ चुका है, जब यहाँ पर एक आते हैं, जब एक लिखते हैं तो tan इनवर्स x होता है, लेकिन जब a लिखेंगे तो 1/a और क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो सूत्र होगा वो होगा sin इनवर्स x/a और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसकी बात करूं तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, फिलहाल हालांकि ये काम नहीं लिया जाएगा। 1 अपॉन में 2a log मोड x माइनस a अपॉन में x प्लस a और प्लस क्या होगा, c। और इसकी अगर मैं बात करूं, 1 अपॉन में 2a log मोड a प्लस x अपॉन में a माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले 4 तक इस प्रश्नावली में लगभग काम लिए जाएंगे। 5 और 6 कम यूज में आता है इस प्रश्नावली में, लेकिन 4 तक तो आपको याद रखनी है। अच्छा ये दोनों तो याद रह जाएंगे कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो साइन इनवर्स लिखते हैं, उसके जैसा है। ऐसा आता है तो टेन इनवर्स लिखते हैं, और ये दो याद रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लो, पैटर्न क्वेश्चन में लगाना है, लास्ट में जाके आधारभूत सूत्र लगाने, फॉर्मूले लगाने, लगाते आप क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, इन फॉर्मूलों में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो देखो, इनमें कोई दिक्कत है तो इनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो वो देखो।
इस पे आधारित जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखो, मैं बता दूं आपको एक्सरसाइज में कौन कौन से आप लोगों को करने पड़ेंगे। शुरू से स्टार्टिंग से मैं नहीं करूंगा इसके क्वेश्चन, जैसे जैसे पैटर्न चल रहे हैं वैसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। बुक आप सभी के पास होगी, तो बुक में आप लोग क्वेश्चन नंबर देखोगे। पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो 10वें क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ, पैटर्न क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो पहले ही पहला जो इसके अंदर पैटर्न आएगा ना, वो क्या आएगा। पहला जो आपके पास में पैटर्न आने वाला है वो क्या है। पैटर्न ये है कि अगर कभी भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां समाकलन हो, ऊपर डीएक्स हो और नीचे द्विघात समीकरण। ध्यान सुनिएगा बात को, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर डीएक्स हो, नीचे क्या हो, द्विघात समीकरण, या समाकलन हो, ऊपर डीएक्स हो और नीचे रूट के अंदर द्विघात समीकरण। इस टाइप से दोनों में एक ही चीज है। समझ गई बात। दो पैटर्न मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूं। पहला पैटर्न ये है, क्वेश्चन पहचाने पहले पैटर्न कौन से का है, ऊपर डीएक्स नीचे द्विघात समीकरण, ऊपर डीएक्स नीचे रूट के अंदर द्विघात समीकरण। अगर आपको ऐसा पैटर्न आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, पैटर्न आप अगर पहचान लेते हो, तो आपको हमेशा पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करना है। किसका उपयोग करोगे, पूर्ण वर्ग विधि का। क्या होती है पूर्ण वर्ग विधि, इंग्लिश में इसको कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखो क्या होगी पूर्ण वर्ग विधि, पॉइंट नंबर 1 से सुनिएगा। इनमें मेथड लगाने अपन को, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चनों में लगेगी जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनमें, कि या तो ऊपर डीएक्स नीचे द्विघात समीकरण, या ऊपर डीएक्स नीचे रूट के अंदर क्या आने चाहिए, द्विघात समीकरण। आपका पहला पॉइंट क्या होगा इन क्वेश्चनों के लिए, पहला पॉइंट होगा अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। पहला काम यही करना है, अक्स स्क्वायर गुणा क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा आपका, पॉइंट नंबर 2 होगा अक्स के गुणाक का। ये ध्यान से सुनिएगा पॉइंट, अक्स के गुणाक का। ये तो अक्स स्क्वायर की बात हो रही है, अक्स की बात हो रही है। अक्स के गुणाक का आधा करेंगे, अक्स के गुणा का क्या करेंगे, आधा करेंगे, एवं एवं आधे का वर्ग, एवं आधे का वर्ग जोड़ेंगे वे घटाएंगे। आधे का वर्ग जोड़ेंगे वे घटाएंगे। बात समझे कैसे, 10वीं क्लास में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि पढ़ते हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। हालांकि आपके सिलेबस से वो हट गई थी, तो हो सकता है नॉलेज में नहीं हो, तो बात सुने ध्यान से। पहली बात, अक्स स्क्वायर का गुणा क्या लेना है, कॉमन लेना है। दूसरी बात, अक्स के गुणाक का आधा करना है, उस आधे का वर्ग जोड़ना और क्या करना है, घटाना है। बात नंबर 3, बात नंबर 3, इसको भी सुने ध्यान से। यदि आपका अक्स का गुणाक, यदि अक्स का गुणाक, यदि आपका अक्स का गुणाक पॉजिटिव है, या हो सकता है कैसा होगा, नेगेटिव। किसका गुणाक, अक्स का गुणाक। अगर आपके पास में अक्स का जो गुणाक है वो अगर पॉजिटिव है, तो सर्व समीका हमेशा बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर नेगेटिव है तो सर्व समीका हमेशा बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात को समझ रहे हो कैसे। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर अक्स का गुणाक पॉजिटिव है तो सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी। अगर अक्स का गुणाक नेगेटिव है तो सर्व समीका a माइनस बी का क्या बनेगी, होल स्क्वायर बनेगी। ये भी मैं एकदम आपको क्लियर बता देता हूं कि a की जगह क्या होगा और b की जगह क्या होगा। हमेशा याद रखें, a की जगह तो होगा चर, जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल चल रहा है। अगर क्वेश्चन t का है तो उसमें t उत्तर होगा a का। अक्स का क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन अक्स के होते हैं, तो a का उत्तर क्या होगा, अक्स होगा। और b क्या होता है, वे मान जिसका आपने वर्ग किया। वर्ग कहां पर किया, आधे का वर्ग किया। तो b का जो मान होगा वो क्या होगा, वे मान जिसका वर्ग किया, जिसका क्या किया, वर्ग किया, जिसका वर्ग किया। ठीक है। आखिरी जो पॉइंट होगा नंबर 4 पर, अब क्या करना है, आधारभूत समाकलन सूत्र लगाना। आधारभूत समाकलन सूत्र, आधारभूत समाकलन सूत्र कौन से, जो अभी अभी हम लोगों ने लिखे थे।
फिर से सुन लो पूर्ण वृद्धि क्या होती है। पॉइंट नंबर एक क्या होता है, अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेना, अक्स स्क्वायर गुणा क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अक्स के गुणांक का आधा करते हैं और उस आधे का वर्ग जोड़ेंगे और उस आधे का वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। कैसे होगा अभी क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 3 क्या है, या तो आपके पास अक्स का गुणांक पॉजिटिव आएगा या आपके पास अक्स का गुणांक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यदि अक्स का गुणांक पॉजिटिव आता है तो हमेशा सर्वसमीका बनेगी प्रत्येक इक्वेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर अक्स का गुणांक नेगेटिव आता है तो सर्वसमीका क्या बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह मान क्या होगा, a की जगह हमेशा वेरिएबल होगा, चर होगा जो क्वेश्चन में दिया जाता है, और b की जगह मान कौन सा होगा, वे मान जिसका आपने क्या किया है, वर्ग किया है, वे मान जिसका आपने क्या किया है, वर्ग किया है। और फाइनल में क्या करना है, लास्ट में आधारभूत समाकलन सूत्रों का क्या करना है, उपयोग करना है। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ प्रश्नावली कैसे होगा, इस पैटर्न के आधारित जो क्वेश्चन है वो देखो। अगर आप देखोगे 7.4 में ये इसी टाइप से सोल्व की जाती है प्रश्नावली समाकलन में हमेशा। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो जाते हैं पैटर्न का क्वेश्चन। अभी आप खुद देख लोगे पैटर्न, सॉरी 10 में से स्टार्ट, 10 में से आप बुक में देख लो 10वां क्वेश्चन क्या है आपका। 10वां क्वेश्चन है कि आपको समाकलन करना है 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का, और ये dx है, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा भाई, आई के बराबर। ये बात तो समझ में आती है आपको। आप केवल इतना पहचान लो कि अपना पैटर्न है कि नहीं। अपना पैटर्न क्या कहता है कि आपके पास में ऊपर dx होगा, एक हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे द्विघात समीकरण होने चाहिए, ये द्विघात समीकरण का मूल रूप है, रूट में भी चल जाएगी, बिना रूट के भी चल जाएगी। क्या बिल्कुल ऐसा ही है इसके अंदर कि रूट में भी है और बिना रूट के होती तो भी चल जाती, ये रूट के अंदर। ये अपना पैटर्न है, पैटर्न याद रखना पड़ता है कि अपने पैटर्न का क्वेश्चन है कि नहीं। अपने पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से। अच्छा, पहला पॉइंट क्या लिखा था पूर्ण वर्ग विधि में कि अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लिया जाता है। अक्स स्क्वायर का गुणा इसके अंदर कितना नजर आ रहा है आपको, एक आ रहा है, कितना नजर आ रहा है, एक। तो अगर मैं एक को कॉमन लूं या नहीं लूं बात तो एक ही है। एक को कॉमन लेने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो सुनो बात, पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 क्या था, ध्यान से सुनिएगा बात को। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अक्स के गुणांक का आधा करो। अक्स का गुणांक आपको कितना नजर आ रहा है, 2। कितना आ रहा है, 2। 2 का आधा करना, आधे करने का मतलब 1/2 से गुणा करो, काट दो, कितना आया, 2 का आधा कर दिया, कितना आया, 1। अक्स के गुणांक का आधा करेंगे मतलब 1 हो गया, इसका वर्ग जोड़ेंगे, इसका वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप शुरुआत में देख लो, पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें लागू करोगे तो क्या बनेगा, ये तो रूट आ गया, अक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया 2x, ये आ गया 2। अक्स के गुणा का आधा 1 हो गया, उसका वर्ग 1 का स्क्वायर, जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। बोलो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। फिर से देख लो ध्यान से, कोई तकलीफ है तो किसी प्रकार की। पॉइंट नंबर 1 क्या था, अक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेना है। तो अक्स स्क्वायर गुणांक इस क्वेश्चन में 1 है तो 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अक्स के गुणा का आधा करना है। 2 का आधा करो, कितना आएगा, 1। उसका वर्ग जोड़ना है, उसका वर्ग घटाना है, उसका वर्ग जोड़ दिया, उसका वर्ग क्या कर दिया, घटा। अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये था कि अक्स के गुणा का आधा हो गए, तो यदि अक्स का गुणांक पॉजिटिव है तो सर्वसमीका ये लिखनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अक्स का गुणांक कैसा है भाई, पॉजिटिव है कि नहीं है, तो 100% बात है, सर्वसमीका क्या बनेगी, सर्वसमीका बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह कौन सा मान होगा, चर होगा, चर का मतलब अक्स होगा कि नहीं होगा, प्लस b की जगह वे मान जिसका वर्ग किया है, वर्ग 30 का किया आपने 1 का, तो अक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ध्यान रखो क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने आपको, तीसरा जो पॉइंट था उसके अंदर कि अक्स का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो सर्वसमीका बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए के स्थान पर चर होगा, चर का मतलब अक्स हो गया, बी के स्थान पर वे मान जिसका आपने वर्ग किया है, वर्ग किसका किया हुआ, 1 का, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसको अगर विस्तारित रूप से लिखोगे तो कौन कौन से मान शामिल होंगे, इसका भी मैं आपको अंदाज बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखो। पहले दोनों मान इसमें शामिल आएंगे और एक ये वाला मान इसके अंदर शामिल। इसका स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पीछे क्या बच गया वो बता दो,
पीछे बच गया एक, तो अपने पास में 2 और एक का स्क्वायर कितना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 में से 1 कम कर दो, 2 में से 1 क्या कर दो, कम कर दो। जैसे ही आप कम करोगे तो आप ये बताओ, ये तो हो गया x प्लस a का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहां बचेगा 1, उस पर क्या लगा दो, स्क्वायर। पूर्ण वर्ग लगाना आवश्यक है, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने आधारभूत समाकलन के सूत्र लिखे उसमें सब में पूर्ण वर्ग लगा हुआ है। इस पर भी, एक पर भी मैंने क्या बना दिया, इसको। अब आप बताओ यहाँ समाकलन का कौन सा सूत्र काम कर रहा है, लास्ट पॉइंट यही तो था, कौन सा सूत्र इसके अंदर काम कर रहा है। सूत्र काम करेगा कौन सा, ये वाला, कि समाकलन dx अपॉन में रूट ऑफ, यहां होगा x स्क्वायर प्लस होगा a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log मोड x प्लस अंडरूट में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, यही होगा। चलो इसको लगाओ, सूत्र को क्या बनेगा, सूत्र कैसे लगाना वो भी देख लें ध्यान से। आई बराबर, यहां पर log लिखा हुआ, ये log हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ x, x का मतलब इस क्वेश्चन में कितना है, x प्लस a, कितना है, x प्लस a, ये हो गया x प्लस a। प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह, अंडरूट ऑफ x पर तो स्क्वायर है, तो x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a का स्क्वायर का मतलब 1 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c। आप चाहो तो इसको थोड़ा आगे और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको ओपन करके वापस लिख दो, वापस लिखोगे तो ये क्वेश्चन वापस आ जाएगा। देखो ये प्रोसेस मेरे हिसाब से एकदम दिमाग फिट बैठ गया हो। पूर्ण वर्ग विधि का मैंने उपयोग किया, चिंता नहीं करें, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं भी आया दिमाग में तो अगले टाइम में आ जाएगा। आप पूर्ण वर्ग विधि याद रखने का प्रयास करें, शायद 11वां क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का होगा, बिल्कुल 11वां भी इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है अपने पास में, समाकलन dx बट्टे में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब आप खुद ध्यान से देख लो, ये अपने पैटर्न का क्वेश्चन है कि नहीं है, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होगा। ये भी कैसे सोल्व होगा, पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है, ऊपर dx नीचे द्विघात समीकरण। क्या करते हैं पूर्ण विधि में, सबसे पहला पॉइंट होता है x स्क्वायर का गुणा कॉमन लेना है। यहाँ पर इस बार गुणाक आपको नजर आ रहा होगा, ये तो i के बराबर हो गया, x स्क्वायर का गुणाक है 1/9, तो ले लो कॉमन। यहाँ ऊपर dx से, ध्यान से सुन लो, एक ही बार में क्वेश्चन में हो जाएगा काम खत्म। 9 को मैंने बाहर लिया है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इसमें मैंने भाग दे दिया, इसमें भी मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अगर यहाँ कैलकुलेशन होती तो पहले कैलकुलेशन करो, थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, एक लाइन में एक्स्ट्रा लिखूंगा, 1/9 ये समाकलन, यहाँ dx है अपॉन में x स्क्वायर है। अगर मैं 3 से काटूं तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 5/9। चलो यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि अक्ष का गुणाक आप देखो, अक्ष का गुणा कितना है, अक्ष के गुणे में कितना लिखा हुआ है, 2/3। इसका आधा कर दो, आधा मतलब 1/2 से गुणा करो, कटकुटा के कितना बन जाएगा, 1/3 बनेगा। इसका स्क्वायर जोड़ो, इसका स्क्वायर घटाओ, यही तो पॉइंट था। क्या करना है, इसका स्क्वायर जोड़ना है, इसका स्क्वायर घटाना है। तो इसी लाइन में मैं क्या करता हूं, 1/3 का स्क्वायर जोड़ देता हूं, 1/3 का स्क्वायर घटा, बात बैठ रही है भेजे में कैसे। पॉइंट नंबर 2 फिर से सुनो, अक्ष के गुणाक का आधा करते हैं और उस आधे का वर्ग जोड़ा जाता है, आधे का वर्ग घटाया जाता है। तो आधे का वर्ग जोड़ दिया, आधे का वर्ग क्या कर दिया, घटा दिया। पहले आधा किया 1/3, उसका वर्ग किया 1/3 का स्क्वायर, वही जोड़ा, वही क्या किया, घटा दिया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपके पास में अक्ष का गुणाक, अगर आपके पास अक्ष का गुणाक पॉजिटिव है तो हमेशा सर्वसमीका क्या बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी। क्या बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको नजर आ गया होगा कि अक्ष का गुणाक तो इसमें पॉजिटिव है। अक्ष a की जगह क्या होता है, इसकी जगह वेरिएबल होता है, चर होता है। चर का मतलब यहाँ कितना है, अक्ष, प्लस b की जगह क्या होगा, वे मान जिसका वर्ग किया है, वर्ग किसका किया हुआ है, 1/3 का, इसका होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। बात आ रही समझ में कैसे।
यहाँ पर जो लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम मैं आपको सीधा पॉइंट याद रखूंगा तो परफेक्ट स्कोर सीधा बन के आ जाएगा। a की जगह तो अक्स काम कर रहा है, b की जगह वह मान जिसका वर्ग किया हुआ है इसका स्क्वायर। अब इसको खोल के देखो क्या क्या आएगा, ये वाला मान आएगा, ये वाला मान आएगा और ये वाला मान आएगा। पहले दोनों मान और तीसरा मान ये आता है इसमें हमेशा, ये फिक्स काम है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना आता है, इसको अगर खोलोगे तो ये तीनों मान इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अब तो पीछे क्या बच गया, 5/9 बच गया और 1/में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो ये तो है 1/में कितना है 9 है, यहां समाकलन ये dx है अपॉन में x प्लस 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन कर लो, 9 एलसीएम आएगा, ऊपर 4 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा। आप 4/9 को परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो, पूर्ण वर्ग में लिख सकते हो कि 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको भी पूर्ण वर्ग में लिख दो। पूर्ण वर्ग में लिखोगे तो यहाँ क्या बनेगा 1/9 समाकलन dx अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई समस्या वाली बात नहीं। अब बोलो सूत्र कौन सा लग रहा है, आधारभूत सूत्रों में से कौन सा सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे, कौन सा लगाएंगे। देखो ऐसा सूत्र आपने पढ़ा था कि ऊपर dx हो बिना रूट के, यहाँ अक्स है और यहाँ पर कांस्टेंट है अचर है, ऐसा सूत्र था। पहला सूत्र था क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस क्या होगा c होगा। इसको अप्लाई कर दो, लगा दो, इसके अंदर लगाओगे तो ये होगा 1/के अंदर 9 1/a, a का मतलब कितना है, इसको पढ़ते हैं a स्क्वायर, तो a का मतलब कितना होगा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ tan इनवर्स है ही, ये tan इनवर्स हो गया। अक्स, अक्स का मतलब है अक्स प्लस 1/3 अपॉन में a का मतलब है 2/3। अच्छा यहाँ पर अक्स और a पहचान लोगे क्या, अक्स का मतलब ये है, इसको पढ़ेंगे अक्स का स्क्वायर, a का मतलब ये है, इसको पढ़ेंगे a का स्क्वायर पढ़ेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ कर लो, 3 को 3 से काटोगे 9 को तो 3 बार 1/6 आएगा, ये है tan इनवर्स। यहाँ देखो क्या बनेगा 3 से 3 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ऊपर क्या बनेगा 3x प्लस 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 और प्लस क्या आ जाएगा c। तो इसमें कोई समस्या है, देख लो ध्यान से, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो देख लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है शायद इसमें कोई समस्या आ रही होगी, है ना। हाँ बिल्कुल, पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो आपके 10 11 12 सारे ही है, जितने पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और बड़े आसानी से हो जाते हैं। अगर आप पैटर्न याद रखो तो क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं आएगी आपके। देख लो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो, जो आगे वाला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन सहित वो भी इस पर आधारित क्वेश्चन है, वो भी हम लोग इसी विधि से करने वाले हैं। रूट आए चाहे बिना रूट आए आप किसी से ही कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो अगला देखते हैं, देखें अगला भी ऐसा ही है क्या, 11वां हो गया आपके। सर उसमें देखो ना क्वेश्चन है क्या, में तो शायद मिलेंगे नहीं। नहीं क्या उसमें, चलो एक बार एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, इसके अंदर तो शायद मिल नहीं रहा है। चलो एक बार ये वाला करते हैं फिर निकालते हैं क्वेश्चन जो भी है।
एक आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मिलेगा 24वां क्वेश्चन और इसी टाइप का, हालांकि 12वां वो भी है, अभी बताऊंगा मैं आपको 12वां क्वेश्चन, इसमें है नहीं क्वेश्चन वो। एक तो 24वां क्वेश्चन आपका इसी टाइप का होगा, आप इस 24वें को करो सोल्व, तब तक एकदम आराम से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। कोण और विधि का क्वेश्चन है ये भी, इसको करो देखिए ट्राई तब तक। अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लिया हुआ है पहले से एक है, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अक्स के गुणा का आधा करो और आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ, हो जाएगा। हुआ क्या ये, देखो 7 पॉइंट ये 4 है ना आपके एक्सिस, 10 हो गया था ना अपने, 11 हो गया है, कहाँ गया 12, बिल्कुल 12वां भी इस पर आधारित क्वेश्चन है। चलो ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखो 12वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ समाकलन है, यहाँ डीएक्स है, यहाँ रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। देखो पहले तो इसको देख लो, इसमें पूर्ण वृद्धि का आपको उपयोग करना है, तो अक्स स्क्वायर गुणांक तो कॉमन लेना है, वो तो ले चुके हो आप। पॉइंट नंबर 2 सीधा अप्लाई करो, क्या अप्लाई करोगे, अक्स के गुणा का आधा करो, 2 का आधा कितना होगा 1, इसका स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर क्या कर दो घटा दो। आगे था कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ऐसे, सेम है क्या, हाँ बिल्कुल ये रहा, उसमें रूट है इसमें रूट नहीं, इतना ही फर्क है ना, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में ये dx। चलो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a की जगह x होगा, b की जगह क्या होगा, ये मान जिसका वर्ग किया है x प्लस a का होल स्क्वायर, पहले दोनों मान ये वाला मान, पीछे बच गया 2, 2 में से 1 कम करो, एक पर भी क्या लगा दो स्क्वायर लगा। सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा ये वाला, देखो सूत्र भी लिखना आना चाहिए आपको, ये तो है dx, यहाँ पर वेरिएबल है चर है तो इसको बोलो अक्स, ये कांस्टेंट है तो इसको बोलो अचर। परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए था सारे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है तो रूट लगा के स्क्वायर लगा हो जाएगा, जैसे 3 आ जाए रूट बनाओ ऊपर क्या बना दो स्क्वायर बना दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस क्या होगा c। अब आप देख लो इसका उत्तर क्या आने वाला है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, हालांकि आपके i बराबर 1/a, a का मतलब कितना है 1, tan इनवर्स x/a, x का मतलब है x प्लस ए, भाई a मतलब 1 प्लस क्या हो जाएगा c। इसका जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये इसका फाइनल आंसर है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है ये, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसकी खास बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, यहाँ ध्यान रखना, अगर आप इसमें से कॉमन लेते हो तो आपके माइनस कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना कि जिसमें ऐसे माइनस बाहर आता इस पैटर्न के अंदर, तो माइनस को कभी भी बाहर नहीं निकाले, क्योंकि रूट के बाहर माइनस आएगा नहीं, पहली खास बात हुई है, ऐसे नहीं माइनस बाहर निकाले। दूसरी खास बात ये, ऐसे क्वेश्चनों में लास्ट में जो उत्तर आता है, उत्तर हमेशा साइन इनवर्स x/a और प्लस सी में आएगा, ये चाहिए आप ट्रिक याद ही रखो, ये हमेशा याद रखो। ऐसे क्वेश्चनों में माइनस जब कॉमन आता है, रूट के अंदर क्वेश्चनों की बात करें, रूट के अंदर अगर इस पैटर्न में माइनस कहीं पर भी आपको कॉमन नजर आए, उसका जो उत्तर है वो हमेशा साइन वर्स x/a में आएगा, इसमें आएगा साइन वर्स x/a में। चलो इसको करके देखते हैं, देखो 7 माइनस 6 x माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर dx है, अंडर के अंदर 7 माइनस 6x माइनस क्या होगा x स्क्वायर।
-6x माइनस क्या होगा x, ये समाकलन। और ये आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा है 12, ये 12, ठीक है। पूर्ण और विधि का उपयोग करेंगे, ये तो आपको पता लग गया होगा कि dx बट्टे में क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पैटर्न वाले क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। सबसे पहला पॉइंट बोलो क्या था, x स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेंगे। अब आपको x स्क्वायर गुणांक माइनस नजर आ रहा होगा और वो भी रूट के अंदर है, ध्यान रखना, तो माइनस यहाँ ले लो बाहर, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, ये भी प्लस का होगा लेकिन ये किसका हो जाएगा माइनस का, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या था याद करें कि x के गुणांक का आधा करते हैं, x का गुणांक कितना नजर आ रहा है आपको, x का गुणांक है 6, 6 का आधा कर दो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर जोड़ो 3 का स्क्वायर घटाओ, बात आ रही है समझने कैसे, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर घटाएंगे। ये अपना दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट था कि समाकलन dx अपॉन में रूट ऑफ, माइनस का चिन्ह है, x स्क्वायर है 6x है -7, 3 का स्क्वायर जोड़े और 3 का स्क्वायर क्या करते हैं घटाते, काम खत्म इसका। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है अगर आपके पास x का गुणांक पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बात आ रही है समझ में अब तो, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। सर्व समीकरण बता दो सीधी क्या बनेगी, a की जगह x होगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, b की जगह वे मान जिसका आपने वर्ग किया है, किसी को ले लो 3 को ले लो, ये स्क्वायर। अब तो इसमें कौन से 3 मान शामिल होंगे, शुरुआत वाले 2 मान और एक ये वाला मान होगा। अच्छा ये शुरुआत वाले 2 मान कैसे, आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर लगा के देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, यही बनेगा। पीछे क्या बच रहा है, एक तो -7 बच रहा है और एक 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये बच जाएगा। 7 और 9 जोड़ लो कितने हो गए 16 हो गए, कितने हो गए 16। ये तो ऑटोमेटिक पूर्ण वर्ग में जा रहा है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। ये रूट है, ये अभी भी माइनस यहाँ पर बना हुआ है, x प्लस 3 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये 16 होते हैं और 16 को लिखा जाता है 4 का स्क्वायर, क्या लिखा जाता है 4 का स्क्वायर। अब अगर आप इस माइनस चिन्ह को अंदर गुणा करवा दो, गुणा क्यों करवाएंगे, ऐसा कोई सूत्र है नहीं अपने पास फिलहाल, जैसे ही मैं माइनस को गुणा करवाता हूं तो आपके सामने ऐसा बनेगा कि ये dx है, यहाँ पर हो जाएगा 4 का तो स्क्वायर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब आप कंपैरिजन करके देखो कौन सा सूत्र इसमें लग रहा है, यहाँ समाकलन है, ऊपर dx है, यहाँ रूट बना हुआ है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर x का स्क्वायर। इसका जवाब जो होता है वो आपने आधारभूत सूत्रों में देखा है, साइन इनवर्स x बाई a और प्लस क्या होता है c होता है। x की जगह x प्लस 3 काम करेगा, y की जगह सॉरी a की जगह 4 काम करेगा, तो i बराबर, ये तो है साइन इनवर्स, x की जगह x प्लस 3 काम कर रहा है, a की जगह कौन काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, और प्लस क्या लगा देंगे c, ये इसका फाइनल आंसर होगा। देख लो किसी प्रकार की समस्या, पूर्ण वर्ग विधि के पैटर्न में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप याद रखो पैटर्न, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट, सूत्र याद रखें, एकदम आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर में या 5 नंबर के अंदर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। अगला देखो इस पर आधारित है क्या, अगला जो क्वेश्चन है आपका 13 बिल्कुल इसी पर आधारित क्वेश्चन है, 14वां भी इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा और 15वां भी इसी पर आधारित क्वेश्चन है। चलो तीनों क्वेश्चनों को आज इस पैटर्न को कंप्लीट कर देते हैं। देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है i बराबर समाकलन dx अपॉन में रूट ऑफ x माइनस 1 और x माइनस, ये क्वेश्चन। अब आप सोचोगे इसमें पूर्ण और विधि कैसे लगेगी, अगर इन दोनों को गुणा करवा लिया जाए तो ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। x माइनस 1 और x माइनस 2 को गुणा करवा से अलग से गुणा करवा के देख, x को x से करवाएंगे तो x स्क्वायर बनेगा,
माइनस क्या बनेगा, 2x बनेगा, माइनस x बनेगा, प्लस 2 आएगा। तो यहां से उत्तर आया x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना आ गया 2। तो इसको हटा करके आप ऐसा लिख सकते हो कि dx अपॉन में अनरूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का, यही बनेगा। पूर्ण और विधि का इस्तेमाल करेंगे तो पहला पॉइंट तो पहले से ही कंप्लीट है कि x स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर गुणांक कितना है इसके अंदर 1। कई क्वेश्चनों में तो क्या होता है x स्क्वायर गुणांक 1 आ जाता है, पहला पॉइंट तो पहले से ही कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 2 को सोचो आप, दूसरा पॉइंट क्या था कि x के गुणांक का आधा करते हैं। क्या करते हैं, x से गुणा का आधा, 3 का आधा करो, 3 का आधा मतलब आधे से गुणा करवाए, 3 का आधा करोगे तो 3/2 होगा। इसका वर्ग क्या करना है, जोड़ना है, और इसका वर्ग क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो मैं 3/2 का वर्ग जोड़ देता हूं और 3/2 का वर्ग घटा देता हूं। ये तो dx है, यहां पर रूट है, x स्क्वायर है, 3x है, प्लस 2 है, 3/2 का वर्ग जोड़ देता हूं और 3/2 का वर्ग क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। यही बनेगा। पॉइंट नंबर 3 आप याद करो, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस बार माइनस का बनेगा, क्यों कह रहा हूं माइनस का, x का गुणांक माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। a की जगह तो हमेशा x रहता है, चिन्ह माइनस लगा दो, b की जगह वे मान जिसका आपने वर्ग किया, स्क्वायर किया, किसका किया है, 3/2, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। पीछे क्या बच गया, दोनों ये वाले मान, तीसरा ये वाला मान, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ देख लो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना 4। इसकी कैलकुलेशन कर लो क्या बढ़ेगा, इसकी कैलकुलेशन करो, 4 दूनी 8 होगा, 8 में से 9 घटाओ, -1 आएगा, -1/4 आई बराबर, ये समाकलन होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन जैसे ही करेंगे तो यहाँ तो है dx अपॉन में अनरूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा माइनस का कितना, 1/4, ये 1/4, 1/4 कैसे आया, 4 दूनी आप 8 देख लो, 8 में से 9 माइनस कर लो, -1/4 आएगा। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लेके तो वो तो क्या बनेगा, ये बनेगा समाकलन dx अपॉन में रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2। एकदम क्लियर बात है। कौन से सूत्र का उपयोग किया जाएगा, सूत्र कैसे बनाते हैं, सुनो बात। ये समाकलन है, ऊपर क्या लिखा है, dx लिखा है, नीचे रूट लिखा हुआ है, इसको x पढ़ो, इसको a पढ़ो, तो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर क्या होता है, जवाब इसका कि log मोड x प्लस अंडरूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, देख लो किसी प्रकार की कोई समस्या, आई बराबर है, x का मतलब है log मोड, x का मतलब है x माइनस 3/2 प्लस अनरूट ऑफ x का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसी को वापस क्वेश्चन बना सकते हो, इसी को वापस क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर, इसमें कोई समस्या तो नहीं। मैं कह रहा हूं पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों की कोशिश करो कि पैटर्न पहचानने की, पहला काम तो, अभी एक पैटर्न है, अभी वो सर पैटर्न पर जब आधारित क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि एक पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रश्नावली के अंदर हम लोग 2 पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, ये पहला पैटर्न है जिस पर आधारित ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक और देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो भी इस पर आधारित क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या है, देखो 14वां क्वेश्चन है कि i बराबर समाकलन 1/रूट के अंदर 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को देख के ये बता दो कि इसका उत्तर क्या है, बता सकते हो क्या, अभी अभी बताया था मैं। कोशिश करो इसमें से पहला पॉइंट लगाने की, पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, अपना ही पैटर्न है जो पढ़ रहे हैं, 1/में रूट में द्विघात समीकरण। जैसे ही आप इसमें से कॉमन लोगे तो रूट के अंदर माइनस नजर आएगा आपको, और जब रूट के अंदर माइनस नजर आता है तो उसका उत्तर हमेशा किसमें आता है,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए में आता है। किस में आता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए में आता है। देखो इसको भी सोल्व करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित पैटर्न है। पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करोगे तो सबसे पहला काम है अक्ष स्क्वायर का गुणा कॉमन। अक्ष स्क्वायर गुणा कितना है? माइनस। माइनस कॉमन लेने से ये तो प्लस हुआ, ये माइनस हुआ और ये भी क्या होगा? माइनस। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अक्ष के गुणा का आधा करेंगे। अक्ष का गुणा कितना नजर आ रहा है? 3। 3 का आधा करो 3/2। अभी यही था, 3 का आधा मतलब 3/2 हो गया, 1.5 हो गया। 3/2 का स्क्वायर जोड़ो, 3/2 का स्क्वायर। आई बराबर समाकलन dx अपॉन में अंडर ऑफ माइनस अक्ष स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस 3/2 का स्क्वायर जोड़ लो और 3/2 का स्क्वायर क्या कर दो? घटा। यही काम करना है। 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो, 3/2 का स्क्वायर क्या कर दो? घटा। चलो पॉइंट नंबर 3 क्या आता है कि अगर अक्ष का गुणांक पॉजिटिव आता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर अक्ष का गुणांक नेगेटिव आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, a का मतलब अक्ष होगा, b का मतलब वे मान जिसका आपने स्क्वायर किया है। अक्ष माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाओ। पीछे 2 मान बच गए, एक तो ये वाला बच गया, एक ये वाला बच गया। 3 मान इसमें कौन कौन से आए ये भी ध्यान रहे। इसके अंदर 3 मान आए, एक तो अक्ष स्क्वायर आ गया, 3 अक्ष आ गया और 3/2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये तीनों मान इसमें आ गए। पीछे मान ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। यहाँ पर बताओ क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, एक तो -8, एक -3/2 का होल स्क्वायर, ये -3/2 का होल स्क्वायर। ये इसकी कैलकुलेशन कर लो। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या बनेगा कि आई बराबर समाकलन, ऊपर तो dx है अपॉन में, यहाँ रूट बना हुआ है, माइनस है, अक्ष माइनस 3/2 का क्या होगा? होल स्क्वायर। देखो यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो ये -8, माइनस के 9 बट्टे में क्या आ जाएंगे? 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है? dx।